अगर कोई आपसे कहे कि आप बिना दुकान खोले और बिना नौकरी छोड़े ही बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बन सकते हो तो क्या आप यकीन करोगे? और अगर मैं कहूँ कि यही काम करके हर दिन अनेकों लोग अमीर बनते जा रहे हैं तो क्या आप जानना नहीं चाहोगे कि आखिर कैसे? तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सभी प्रश्नों का उत्तर है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट पैसों का ऐसा समुद्र है जो कभी नहीं सूखता। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि शेयर मार्केट क्या है और शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाया जाता है तो आप भी पैसों से भरे समुद्र का पैसा निकाल सकते हैं। और अगर इस चीज को नहीं सीखते और समझते हैं तो ये समुद्र आपके किसी भी काम का नहीं है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज शेयर मार्केट को ऐसे समझाएंगे जैसे पहली बार किसी बच्चे को A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल सिखाया जाता है। दोस्तों, शेयर मार्केट ऐसी चीज है जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि डर जानकारी की कमी से पैदा होता है। शेयर मार्केट क्या है? दोस्तों, शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं बल्कि शेयर मार्केट एक बाजार है। जैसे सब्जी मंडी का बाजार और कपड़ों का बाजार होता है, उसी प्रकार शेयर मार्केट एक बाजार है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर सब्जी और कपड़ा नहीं बल्कि कंपनियों के हिस्से बिकते हैं और इन्हीं हिस्से को शेयर कहते हैं। शेयर मार्केट दो शब्दों से मिलकर बना है, शेयर और मार्केट। शेयर का मतलब होता है हिस्सा या फिर कोई छोटा पार्ट, वहीं मार्केट का मतलब होता है बाजार। अब हम लोग जानेंगे शेयर क्या होता है। मान लीजिए एक XYZ नाम का कंपनी है और उस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ पैसों का जरूरत है। अब उस कंपनी के पास तीन ही ऑप्शन लगभग होता है। पहला ऑप्शन, किसी दोस्त रिश्तेदार या फिर किसी से पार्टनरशिप करके पैसों को कलेक्ट करे। दूसरा, बैंक से लोन लेकर। और तीसरा, अपने कंपनी के कुछ हिस्सों को शेयर में बदलकर शेयर बाजार में पब्लिश करने से। पहले वाले ऑप्शन में प्रॉब्लम ये होता है कि कई बार इस तरह के लोग मिलते नहीं हैं और अगर मिलते हैं तो लोग रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। वहीं दूसरे वाले ऑप्शन में कंपनी को लोन लेने के बाद पैसा चुकाना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी को फायदा हो या घाटा। इससे कंपनी को नुकसान होने का खतरा बना रहता है, जिससे कई कंपनियां रिस्क नहीं लेना चाहती है। और तीसरे वाले ऑप्शन में नंबर 1 और नंबर 2 के तरह ऐसी किसी भी तरह का रिस्क या खतरा नहीं होता है। आइए इस बात को हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर श्याम नाम का एक व्यक्ति है जिसकी कंपनी का नाम XYZ है और इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। मिस्टर श्याम शेयर मार्केट से पैसे कलेक्ट करने के लिए अपनी पूरी कंपनी को 10 करोड़ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और हर पार्ट का प्राइस 1 रुपए रखते हैं। अब मिस्टर श्याम अपनी कंपनी के 10 करोड़ पार्ट में से 1 करोड़ पार्ट्स 1 रुपए पर पार्ट के रेट से शेयर मार्केट में बेच देते हैं और इस तरह से मिस्टर श्याम को अपनी XYZ नाम की कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए 1 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस बात को सीधे सीधे शब्दों में समझ सकते हैं कि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जो कंपनियों को पब्लिक से पैसे गेन करने का प्लेटफॉर्म देती है। तो आइए अब देखते हैं कि आखिर शेयर मार्केट में हमें फायदा और नुकसान कैसे होता है। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि कंपनियां पब्लिक से पैसे कलेक्ट करती है और जो लोग कंपनी के शेयर खरीदते हैं वो उस कंपनी के छोटे से पार्ट के ओनर बन जाते हैं, जिसे शेयर मार्केट की भाषा में बोले तो शेयर होल्डर बन जाते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ओनर या शेयर होल्डर बनने का मतलब ये नहीं होता है कि कंपनी का कुछ पार्ट अब हमारा हो गया है, बल्कि यहाँ पर ओनर बनने का मतलब अब ये है कि हम कंपनी के लॉस या प्रॉफिट के हिस्सेदार बन गए हैं। दोस्तों, हमें शेयर खरीदने के बाद प्रॉफिट बेसिकली 2 तरीकों के द्वारा होता है। पहला, हमने जिस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर वो कंपनी ग्रो करती है तो हमारे द्वारा खरीदे गए शेयर्स के प्राइस भी ग्रो करते हैं और हम उन शेयर्स को बढ़े हुए दाम पर बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। और दूसरा, कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो अगर वही
वही कंपनी चाहे तो अपना कुछ पार्ट शेयर होल्डर को दे देती है, जिसे डिविडेंड कहा जाता है। दोस्तों, डिविडेंड पर हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे। अगर डिविडेंड टॉपिक पर 10 से भी ज्यादा कमेंट आ जाते हैं तो आइए हम लोग उन बातों को एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए हमने मिस्टर श्याम के XYZ नाम के कंपनी का 1000 शेयर्स को 1 रुपए पर शेयर्स के रेट से खरीदा था। मिस्टर श्याम 1 करोड़ रुपए कलेक्ट करने के बाद अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से बढ़ाते हैं और 5 सालों में 1 करोड़ के कंपनी के 1 शेयर का प्राइस 10 रुपए हो जाती है। तो हमने जो 1000 शेयर खरीदा था उसको 5 साल बाद 10 रुपए पर शेयर के रेट से बेच सकते हैं। इस तरह से हम मात्र 1000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर 10,000 रुपए प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट हमें कंपनियों के शेयर होल्डर बन के पैसे कमाने का मौका देती है, पर हमेशा ध्यान रहे हमें प्रॉफिट तभी हो सकता है जब हमने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो ग्रो करे, तभी संभव है। मान लीजिए मिस्टर श्याम का कुछ सालों के बाद भी कंपनी ग्रो नहीं कर पाती है और लॉस में चली जाती है, तो हो सकता है मिस्टर श्याम की कंपनी का 1 शेयर का कीमत 1 रुपए से घटकर 50 पैसे हो जाए और हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर लॉस होने लगे। इसलिए हमें हमेशा अच्छी कंपनियों के शेयर्स ही खरीदने चाहिए और हमेशा एनालिसिस करके लेना चाहिए, जिससे हमें नुकसान नहीं बल्कि फायदा हो सके, जो लंबे समय में हमेशा ग्रोथ कर सके। शेयर्स का प्राइस लॉन्ग टर्म में तभी बढ़ती है जब कंपनी अच्छा प्रोग्रेस करती है और साल दर साल प्रॉफिट बढ़ाते जाती है। शेयर मार्केट में सफल कौन होता है? शेयर मार्केट में वही लोग सफल होते हैं जो जल्दी अमीर बनने नहीं आते हैं, जो लोग धैर्य रखते हैं और जो हमेशा सीखते रहते हैं। यहाँ पर पैसा तेज दिमाग से नहीं बल्कि शांत दिमाग से बनता है। क्या शेयर मार्केट जोखिम से भरा है? तो इसका आंसर है हाँ। जो शेयर मार्केट में बिना सोचे समझे आ जाए उसका नुकसान तय है, लेकिन जो सीख कर सही कंपनियों को चुने और साथ में अपना समय दे, उसके लिए शेयर मार्केट दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बन जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।